शायद आप यकीन नहीं करेंगे, हम इस वक्त दाची गाम नदी के बीचों बीच में खड़े हैं। इस नदी में करीबन 75% पानी की कमी जो है वो देखी जा रही है और इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर की तस्वीर देश के दूसरे राज्यों से कुछ अलग नहीं है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण कश्मीर के झीलों और नदियों में पानी की लेवल जो है वो बेहद कम देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें जो आप इस दाची गाम रिवर की देख रहे हैं, ये एक मेन सोर्स है जिसका पानी जहलिम नदी और डल लेक में चला जाता है और निसंदेह ही इस में जो पानी की लेवल करीबन 75% कम हुई है। लोगों का मानना है कि इसमें पानी का जो बहाव हुआ करता था वो काफ़ी तेज़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों से जो है लगातार इस रिवर का पानी जो है वो काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। क्योंकि अगर इस दाची गाम के नदी में पानी की लेवल कम होती है तो उसका सीधा असर जो है झेलम नदी और डल लेक पर पड़ता है। वहाँ पर भी अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो झेलम नदी की लेवल की जो पानी है वो बेहद कम नज़र आ रही है और झील के कहीं ऐसे हिस्से हैं जो पूरी तरह से सिकुड़ चुके हैं। हालांकि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मई का महीना जो है काफ़ी सुहाना मौसम हुआ करता था। पहाड़ों पर बर्फ़ मौजूद होती थी और उस बर्फ़ की ठंडक जो है वो पूरे कश्मीर की फ़िज़ा को खुशगवार बना देती थी। लेकिन लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है, खासकर मई महीने की बात करें तो मई के महीने में कश्मीर का तापमान करीबन 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। निसंदेह ही वो कहीं ना कहीं आम लोगों और देश भर से आने वाले पर्यटकों को हुए चिंतित ज़रूर कर रही है। किसान इस मौसम से बेहद ख़ास तौर पर परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि अगर स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए जो है लोगों को तरसना पड़ेगा, क्योंकि पानी की लेवल जो है वो लगातार हर साल जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अप्रैल के महीने के आंकड़ों की बात करें तो 34% रेन डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, तो उसका असर जो है साफ तौर पर पूरे कश्मीर में देखा जा रहा है। ये जो हम पानी देख रहे हैं, ये दाची गाम जो नाला है, इसमें कितना पानी हुआ करता था और आज कितना पानी कम है और इसका कारण क्या है? मैं आपको अपने बचपन की बात बोलूँगा। मई जून जुलाई में इसको फुल फ्लो होता था। मुझे लगता है कि अभी 30% फ्लो है, 20% आई थिंक 80% वाटर डेफिसिट है। ये इसका असल में सोर्स मारसर लेक है जो कि अपर दाची का अपर रीचस में है। दूसरा लेक वहाँ एडजेसेंट में ही है, वो तारसर लेक है, वो जाता है लीडर वैली पहलगाम। ये जाता है वहाँ से होके यहाँ डल लेक में इसका ये हो जाता है, उससे उसके बाद जहलिम में चला जाता है। पर लेकिन अभी इस साल 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत फ्लो कम आ रहा है, स्नोफॉल भी कम हुआ है और डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है। वाटर डेफिसिट इसीलिए हो रहा है कि स्नोफॉल भी ज़्यादा नहीं हुआ 5-6 साल से। और मैं एक बात बोलूँगा, पोल्यूशन का भी ज़्यादा रोल है इसमें। हम आते हैं, देखो आप देखेंगे अगर यहाँ से जाओगे, ये बैंक जो है इसका जो पूरा पोल्यूशन से भरा हुआ है। सिटी से लोग आते हैं, वो इधर कचरा वचरा जो भी डिस्पोजेबल होता है वो फेंकते हैं। और डिफॉरेस्टेशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग का तो मेन रोल है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो हम दाची गाम जो एक मेन सोर्स है डल की तरफ जो ये पानी जाता है, डल और झेलम का लेवल भी फिर कम होता होगा। हाँ और क्या, ऑब्वियसली उसका तो लेवल भी कम है। एक बात बोलना मैं भूल गया, इसका जो ये सोर्स है ना, इसका आधा पानी इस रिजर्वर में जाता है जो कि पूरे सिटी में फिर वाटर सप्लाई पीएचई उसको वाटर सप्लाई करता है पूरे सिटी में। इसका एक 2000 में काम चला था, वो रोक दिया इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल श्रीनगर ने। अननोन रीजंस की वजह से रोक दिया है काम। वो भी एक मसला है सर इस एरिया में, वरना इसमें यहाँ से R1 साइड से टूरिज्म पोटेंशियल बहुत था, वो रोक दिया है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने। पर अगर यही हालात रही दिन ब दिन, हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा असर है, नदी नालों का पानी की लेवल बेहद कम हर जगह देखी जा रही है, तो आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो पानी की किल्लत भी ज़्यादा होगी, बहुत मुश्किलात होगी, बहुत मुश्किलात है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बहुत मुश्किल, पीने के पानी की बहुत मुश्किलात होंगे, बहुत मुश्किलात होंगे। जब आप छोटे थे यहाँ से गुजरते थे तो कितना बहुत पानी हुआ करता, जून जुलाई में भी पानी, अगस्त तक पानी रहता था, अब सितंबर में भी देखते थे हम। अभी मेरे ख्याल से 20% पानी चल रहा है इसमें, 80% कम हुआ है।
ये जो यहाँ से ये नदी गुजर रही है, इस नदी के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कितना पानी हुआ करता था यहाँ पर और आज कितना पानी है? पानी इसमें 25-30% इस वक्त है। पानी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज जब बर्फ़ नहीं गिरी तो थोड़ा कम हो गई। इसमें 50-60% कम हो गया। मतलब 20-25% खाली पानी है। हाँ, 70-80% इसमें कम है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये बस बर्फ़ नहीं गिरी, बर्फ़ कम गिरती है, इसलिए ये पानी कम हो रहा है। तो कितने सालों से ये हर साल जो है कम 2-4 साल हो गया। पहले उसमें ठीक होता था, 2-4 साल से कम हो रहा है। तो ये माने कि मई के महीने भी हम काफ़ी गर्मी देख रहे हैं, वो भी एक कारण है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है? जी, वो तो सही है, वो तो है ही। तो ये जो पानी है ये कहाँ कहाँ जाता है? ये यहाँ से दाशीगाम नाला से गुजर है और जाता है उधर डल लेक में जाता है। डल लेक से फिर झेलम में जा रहा है। इस मौसम से न सिर्फ आम लोग और किसान परेशान हैं, बल्कि देश भर से जो पर्यटक कश्मीर घूमने आते थे हीट वेव से बचने के लिए, वो भी इस कश्मीर के मौसम को देखकर निराश दिख रहे हैं। उनका मानना है कि कश्मीर हर मौसम में माना जाता था, यहाँ ठंडक बरकरार रहती थी, गर्मी का एहसास नहीं होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है साफ तौर पर कश्मीर में भी देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इस दाचीगाम रिवर की जहाँ तक बात करें तो यहाँ करीबन पानी की जो रफ्तार हुआ करती थी, उसका जो बहाव हुआ करता था वो काफ़ी तेज़ हुआ करता था, लेकिन आज अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस नदी में पानी की लेवल बेहद कम और आपको सूखी हुई ज़मीन जो है वो दिखाई देगी और ये बोल्डर्स आपको इस नदी में जो है दूर दूर तक नज़र आएंगी। कश्मीर एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती और मौसम के नाम से जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। उत्तर भारत में या देश के किसी भी हिस्से में जब गर्मी पड़ती है तो पर्यटक यहाँ का रुख करते थे। हाँ, क्योंकि इसको कश्मीर का धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इस बार यहाँ का मौसम जो है देश के दूसरे राज्यों से कुछ अलग नहीं दिख रहा है। कहीं ना तो बहुत है। अभी हम जहाँ पर हैं, मैं कश्मीर के हिसाब से बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। सामान्य से 6 डिग्री तापमान ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये निराश करने वाली बात है। बिल्कुल निराश करने वाली बात है। लेकिन इसमें खाली कश्मीर का दोष नहीं है कि कश्मीर की वजह से कश्मीर गर्म है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ये हम जो मानव हैं, जो हम इंसान हैं, जो हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अपने सुख सुविधा के लिए उसका इफेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है। और ये भी नहीं है, इसके अलावा भी नेचर का रूप बदल रहा है। एक टाइम आता है कि सृष्टि बदलती है अपने आप को, वो कुछ उस तरफ जा रहा है जिसमें हाँ हमारा रोल भी है। हम उसमें हम ये नहीं अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हम क्या करें। ऑफ कोर्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। कश्मीर देखिए, मैं पहली बार आई हूँ तो, और लेकिन मैंने बहुत सुना और मैं बहुत खुश हूँ। ठंडा भी अब ज़रा से बादल होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मैं मानती हूँ। लेकिन हाँ, क्या है एक्चुअल में, आप लोग जो रहते हैं वो आप बता रहे हैं कि 6 डिग्री ज़्यादा, और लोग सभी कह रहे हैं। तो इसका कश्मीर के उस पर कोई नहीं। कश्मीर ने तो अपने पहाड़, अपने पेड़ सब संभाले हुए हैं, सब समेटे हुए हैं। प्रकृति अपने पूरे रूप में है, अपने पूरे उसमें है, शबाब पर है, ऐसा नहीं है। हाँ, गर्मी हो रही है तो ये आकाश की तरफ से है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से है और पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट है। नॉट ओनली कश्मीर की, कश्मीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट्स नॉट लाइक दैट। इस मौसम में हम देखते थे, क्योंकि भी उत्तर भारत में गर्मी पड़ती थी, टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा फ्लो जो है वो यहाँ देखने को मिलता था। हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं झील के पीछे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कोई शिकारा नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि सारे पर्यटक हिल स्टेशंस को रुक कर रहे हैं जहाँ अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ है, अपने सफ़र को यादगार बनाने के लिए। नहीं, मान लिया बर्फ़ है। हम कल बर्फ़ में गए थे, गुलमर्ग में गए थे, हम होके आए हैं। हम सास कीइंग, वो स्लेज सब जाके आए हैं। बट मैं ये कह रही हूँ कि देखो, उत्तराखंड बर्फ़ है या है नहीं है वो एक अलग बात है। जहाँ तक कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो कश्मीर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसकी कोई दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती है। हम उत्तराखंड गए, बहुत सुंदर जगह है। हम लोग हिमाचल गए, बहुत अच्छा है। लेकिन कश्मीर में जो है वो कहीं पर नहीं है। पर्यटक की उससे मैं टूरिस्ट हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बार बार आना चाहूँगी। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग ठीक है अपनी जगह, बट कश्मीर जैसा कुछ नहीं है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे? बहुत बुरा हाल है। वो गर्मी से कुछ राहत लेने के लिए हम यहाँ आए हैं कि चलो यहाँ पे कुछ देखते हैं।
तो लेकिन हमें जब यहाँ पहुँचे, अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, तो यहाँ पे भी मतलब कुछ मतलब जो पहले हाँ वो सुना था कश्मीर का, वो चीज़ नहीं है अब। तो वो बाकी रात को देखते हैं, हम टेंट वगैरह लेके आए हैं अपना, तो थोड़ा हम तो ओपन में रहेंगे, तो देखेंगे कि मतलब रात को क्या है। इस मौसम में जो भी पर्यटक कश्मीर आता है, खासकर जुलस्ती गर्मी से बचने के लिए उनकी ये चाहत होती है कि कश्मीर का सुहाना मौसम देखे, लेकिन तापमान की बात करें तो सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा तापमान है, तो कहीं ना कहीं निराश पर्यटकों को करता है ये बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी से पूरी गाड़ी में एसी चला के आए हैं यहाँ, तो गाड़ी से निकलते ही मतलब थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है। तो वो चीज़ भी थोड़ा हमें लगा कि भाई कि मतलब हमने तो कुछ वीडियोस में या आपके माध्यम से हम देखते हैं कि कश्मीर में कि वेदर अच्छा वेदर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो लगा हमें भी कि गर्मी थोड़ी है। लेकिन आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको अभी भी थोड़ी हल्की बर्फ़ देखने को मिलेगी, थोड़ा आप अपने सफ़र को यादगार बना जी, आगे थोड़ा निकलेंगे, वहाँ देखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 300 से अधिक ऐसी झीलें और नदियां और झरने हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस की गई है, उसका एक बड़ा अहम कारण माना जाता है। लेकिन जो लगातार गर्मी बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक फ़िलहाल आने वाले दिनों में कश्मीर में दिन में जो है गर्मी में इजाफा ज़रूर देखने को मिलेगा। सुबह शाम हालांकि बारिशें और हवाएं तो चलेंगी, लेकिन दिन में बढ़ने वाली गर्मी से जो है आम लोगों के साथ साथ जो है पर्यटकों के लिए फ़िलहाल राहत की कोई खबर नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह से रहा, जिस तरह से कम बारिशें हो रही है, कम बर्फ़बारी हो रही है, तो कश्मीर की तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाएगी। यहाँ के झरने, नदियाँ, झील जिससे कश्मीर की खूबसूरती मानी जाती है और देश भर से लोग इन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस तरह के मौसम को देखकर निराशा के सिवा कुछ और देखने को नहीं मिल सकता है।